सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। वर्णानामृत संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। आज हमारे समाज की स्थिति ये हो गई है कि रामचरितमानस के बारे में अनपढ़ और जाहिल लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई अनपढ़ किसी राज्य का अनपढ़ शिक्षा मंत्री आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के खिलाफ और रामायण के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ बात करके चला जाता है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का कोई एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अनर्गल प्रलाप करता है रामचरितमानस के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, और उसकी प्रतियां, मानस की प्रतियां जलाई जा सकती है, वो जलाई जा रही है। हालांकि उसमें से जो 10 लोग उसके आरोपी थे उसमें से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये बहुत ज़रूरी है, किसी ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने या जानकारी के अभाव में अनर्गल प्रलाप करना इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करना ही नहीं है, इस राष्ट्र के मानवीय मूल्यों के साथ और इस राष्ट्र के मान बिंदुओं के साथ छेड़खानी करना भी इसी श्रेणी में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महान कवि जिसने सभी वर्गों के हित की बात कही है, कुछ चीज़ों के गलत संदर्भ में या चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करके, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके समाज को बरगलाना और एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काने की एक जो साजिश इस समय इस देश में चल रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मैं खुद मानस का एक विद्यार्थी रहा हूँ। बचपन से रामचरितमानस मेरे रोम रोम में है और मेरे साथ एक संयोग ये भी रहा है कि मुझे जो आध्यात्मिक गुरु मिले वे भी रामायणी मिले, महंत श्री पवन दास जी रामायणी। मैंने बहुत बारीकी से समझा है मानस के हर एक सूत्र को, हर एक चौपाई को, और वैज्ञानिक तरीके से समझा है। लेकिन कुछ लोग उसका गलत संदर्भ में प्रस्तुत करके समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने 2012 में रामचरितमानस पर एक पुस्तक भी लिखी थी। आप देख सकते हैं श्री रामचरितमानस में जीवन प्रबंधन। 2012 में ये पुस्तक आई थी और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, मैंने इसमें लिखा है। एक समाज का प्रबंधन कैसा होना चाहिए और एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उस समाज का एक नागरिक कैसा होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं और इन सारी व्यवस्थाओं का जो मूल्यांकन है वो रामचरितमानस में किया गया है। आपसे कभी ये पूछा जाए कि पूरे सनातन धर्म को एक जगह कहीं एकत्रित करना हो तो वो रामचरितमानस है, क्योंकि आप वेद जो उत्कृष्ट संस्कृत भाषा में है बहुत मुश्किल है, वेदों को पढ़ने के लिए, पुराण को पढ़ने के लिए, उपनिषद के लिए और भी बहुत सारी श्रुतियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सारे सनातन और सारे हिंदू धर्मों को अगर एक जगह पढ़ना है तो रामचरितमानस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है सनातन धर्म को समझने के लिए। अगर आप में से किसी ने रामचरितमानस की आरती पढ़ी होगी तो आपको लगेगा सार हंस संवत सब ही की, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सरहस सार हंस सम्मत सब ही की। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एक प्लेटफॉर्म पर है, इस एक महान पुस्तक में है। और उस महान पुस्तक के रचनाकार के बारे में अनर्गल प्रलाप करना और बिना सोचे समझे हुए, ये वही कहते ना हिंदी में मुहावरा आद जल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाले ज़्यादा दिखावा करते हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य और वो किसी के राज्य के अनपढ़ शिक्षा मंत्री ये उसी श्रेणी में आते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि किस संदर्भ में कोई बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी दुनिया के पहले ऐसे कवि हैं
जिन्होंने अपनी रामचरितमानस में मूर्खों की भी वंदना की है। बहुरी बन दिखल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। अब मैं उन मूर्खों की भी वंदना करता हूं जो स्थितियां परिस्थितियां देखकर अनुकूल और प्रतिकूल हो जाते हैं। ये जो प्रतियां जलाने का जो दुष्कृत्य करने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही मूर्ख हैं जो इस धर्म को, इस सनातन संस्कृति को बदनाम करने में लगे, जो ये कहते हैं कि शूद्रों को, किसी जाति को या वर्ण व्यवस्था के नाम पर पे तुलसीदास जी ने एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो केवल और केवल कुछ संदर्भों का, कुछ चौपाइयों का गलत मतलब निकाल के समाज को तोड़ने और समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इन मूर्खों के जो कुतर्क है उनका खंडन करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ रामचरितमानस का, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते मैं जिस तरह की बातें अभी रामचरितमानस के बारे में सुन रहा हूँ, ये बहुत हृदय को अंदर से झकझोर करने वाली है। और दुख तब भी होता है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इस देश के बड़े बड़े शंकराचार्य आकर के बयानबाजी कर जाते हैं, लेकिन जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती है तब बड़े बड़े मठाधीशों के मन में जो रामचरितमानस की पोथियों से उनकी कथा कर करके अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, माफ़ करना मैं कुछ तथाकथित लोग जो केवल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि दुकानदारी चला रहे, लेकिन जो लोग केवल राम का उपयोग, राम के कंधे पर बंदूक रखकर चुनाव में जीतने की जो दम्भ भरते हैं और बड़ी बात करते हैं, उनमें से कई लोगों के मुंह में आज दही जमा हुआ है इस विषय को लेकर के। तुलसीदास जी के बारे में उन लोगों को ये नहीं पता है कि जब राम राज्य स्थापित हुआ तो राम राज्य का प्रथम नागरिक कौन था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं पता है। जो कह रहे हैं कि राम और तुलसीदास जी और रामचरितमानस में विभिन्न जातियों या नीची जातियों के खिलाफ लिखा गया है, उसी रामचरितमानस के राम राज्य प्रकरण में राम राज्य का प्रथम नागरिक बना है निषाद। उन्हीं राम जी का आतिथ्य ग्रहण किया माता शबरी ने। वो राम जब अपने वनवास के समय में गए तो पूरा का पूरा उनका जो जीवन एक अभियान की तरह है वो उन्होंने चलाया वनवासी जातियों के बीच में, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, उन्हें सक्षम बनाने में, उन्हें राक्षसी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाने में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया। वहाँ कोई छुआछूत नहीं है। जंगली जो प्रवास के दौरान लोग उनको ला करके फल देते थे, राम सहज स्वीकार करते थे। माता शबरी के यहाँ गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भीलनी थी और एक भील के घर उत्पन्न हुई कन्या थी, वही माता शबरी जब खिलाती है राम को तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ पर दोहा लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस आती दिए राम कहु आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो कुछ चीज़ों को गलत तरीके से लेकर नारियों का विरोधी बताते हैं। वही लोग ये नहीं जानते कि एक नारी ने अपने पति से वरदान मांग लिया था, उस नारी की भावनाओं का सम्मान करते हुए 14 साल के लिए भगवान को वन में जाना पड़ा था। वही मंगलाचरण पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि भगवान शंकर ने एक गंगा को सिर पे बिठा रखा, भूधर सिदा देवा पगा मस्तके, और एक को गोदी में बिठा रखा है। दो नारियों के बात के लिए राम का वनवास हुआ पूरी अयोध्या में और पूरे भारत में। उस समय के आर्यावर्त में कोई राम के राज्याभिषेक के खिलाफ नहीं था, केवल 2 नारियां थी, और वो 2 नारियां भी क्यों असंतुष्ट थी इसको लेकर भगवान ने 14 साल वन में बिताए। तब नारी विरोधी की बात नहीं आई, तब नारी का विरोध नहीं हुआ, तब नारी की गरिमा ही बनी ना कि 2 स्त्रियां भी, यदि उसमें से एक तो अनपढ़ थी, वो मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो उस कवि के खिलाफ जिसने इस राष्ट्र को एक ऐसा ग्रंथ दिया जो समस्त सनातन धर्म को समझने के लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसके खिलाफ बात करना और अनर्गल टिप्पणी करना कि गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया, गोस्वामी जी ने ऐसा कह दिया। गोस्वामी जी ने तो सबके बारे में लिखा है, राजा तक के बारे में लिखा है। रावण जो अपने आप को ब्राह्मण कहता था, जिसके लिए ये कहा जाता था उत्तम कुल पुलस्त कर नाची शिव बुरंच पूजा बहु भांति,
उस रावण को जब भगवान राम ने मारा तो कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं गया, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों? ब्राह्मण सारे विरोध में हो जाते। कई चौपाइयाँ ऐसी है जिसको समझने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, कोटि विप्र बद लागू जाई, आए शरण तजऊ नहीं ताई। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी जिसे लगा है, भगवान राम कहते हैं यदि वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब क्या राम ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे? लेकिन कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ भी होता है, और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। कौन से प्रकार का ब्राह्मण? अगर वो रावण की तरह रावण के प्रकार का होगा तो पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन उस चीज को समझे बिना कुछ भी कह देना। सबसे ज़्यादा विरोध होता है ले दे के वामपंथी और कम्युनिस्ट लोग, जिन्होंने एक चौपाइयाँ निकाल रखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देहाती, शुद्ध देहाती भाषा को समझने वाला आदमी भी जानता है कि इसका अर्थ क्या है। ताड़ना शब्द है परखना, जांचना, ताड़ जाना। अपन कहते ना, हम मैं पहली बार में ही पहली नज़र में आपको ताड़ गया था। ढोल कौन बजा सकता है? यदि केवल पीटने का अधिकारी है ढोल तो कोई भी बजा लेता। तो ढोल को आप पीट लोगे, लेकिन ढोल की एक जो लय ताल के साथ में कौन बजा पाएगा? जो उसे परखता है, जो उसे जांचता है, जिसको उसकी परख है। गंवार से कौन काम में ले सकता है? जिसमें बुद्धि होगी। शूद्र का मतलब होता है छोटा। अपने से छोटे व्यक्ति से काम लेने के लिए उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करना पड़ेगा, पहले उसे परखना पड़ेगा। यदि उसे सेवा का कार्य लेना है तो उसके लिए पीटने से नहीं होता। नारी, पशुपालक लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो हाट बाजार में पशु खरीदने जाएंगे तो किसी जांच परख वाले आदमी को ले जाएंगे कि इसको अच्छी परख है पशुओं की, ये कितना दूध देगा, या किस टाइप का पशु होगा। ऐसे ही हम जाके थोड़ी ले आएंगे, हमें थोड़ी पता है कौन सा कैसा होता है। नारी कहाँ सुरक्षित है? जहाँ उसके अधिकारों की रक्षा होती है। नारी कहाँ सुरक्षित है? जहाँ उसका मान सम्मान होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जो इन चीज़ों को नहीं परख पाएगा, जो इनको ताड़ नहीं पाएगा, और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने डायरेक्टली नहीं कही, इनडायरेक्टली कही है। कब कही है? जब भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा और वो 3 दिन के लिए उपवास के लिए बैठे रहे। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। 3 दिन तक भगवान विनम्रता पूर्वक उपवास करते हुए समुद्र से रास्ता मांगते रहे, लेकिन 3 दिन बाद भी जड़ लिखा है तुलसीदास जी ने, विनय न मानत जलधि जड़। मूर्ख, क्योंकि समुद्र खारा है, अथाह जल राशि होने के बाद किसी के प्यास बुझाने की क्षमता उसमें नहीं है। 3 दिन बाद जब भगवान को गुस्सा आता है तब वो कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासन आनो शोषई भारत विशुद्ध कृषानु सट सन अभिनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रसन ज्ञान कहानी काम। और बाद में समुद्र प्रकट होता है, और ये बात जो कही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब परखने की चीज़ें हैं। और बाद में खुद समुद्र कहता है कि मैं तो जड़ हूँ, मेरी बात का क्या बुरा मानना। और बाद में समुद्र रास्ता बताता है कि मेरी मर्यादा है, मैं रास्ता नहीं दे सकता, तरीका बता सकता हूँ। परखना, आप भी चाहें तो अपनी सेना में 2 इंजीनियर हैं, उन्हें परख सकते हैं। भगवान राम को उन्होंने कहा, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरई जलधि प्रताप तुम्हारे। वो किसी पर्वत को भी छू ले, स्पर्श कर ले, वो पानी में नहीं डूबेगा। आपके प्रताप से वो पत्थर भी तैर जाएंगे। उन्हीं राम जी ने अपने प्रथम नागरिक बनाया निषाद को। वही गए थे माता भीलनी के या बेर खाने, इस सनातन धर्म का सबसे बड़ा उद्धारक। तो ये जो एक चौपाई उठा के ले आए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना शब्द देहात के लोग जानते हैं। कुछ लोगों ने वर्ण व्यवस्था की बातें की। उत्तरकांड में बहुत सारी चीजें जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सत्य साबित हुई है। वो युग दृष्टा थे, उन्होंने तो शकुन भी लिखा है, उन्होंने तो राजा के खिलाफ भी लिखा है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति विशेष कर्म के आधार पर उन्होंने अगर कुछ विश्लेषण किया है तो उन्होंने तो राजा के लिए भी कहा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। तो इसका मतलब सभी राजाओं को उस समय के या आज की राजतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था में राजाओं को विरोध करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी लिखा है।
उत्तरकांड में द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, जब कलयुग आ जाएगा तो ब्राह्मण श्रुतियों को बेचेगा। भूप प्रजासन, भूप राजा प्रजा कोई अनुशासन नहीं मानेगी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। उन्होंने तो ये भी लिखा है, कलिमल रसे धर्म सब लुप्त भय सत ग्रंथ दम्बिन निज मन मति करी प्रकट कीन बहुपंथ। और हो रहा है, न जाने कितने धर्म संप्रदाय बन गए। एक एक चीज, एक एक बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है वो अक्षरशः सत्य साबित हुई है। और सनातन धर्म के उस पूज्य ग्रंथ के बारे में अनर्गल प्रलाप करना, केवल प्रस्तावना पढ़ लेना और उपसंहार पढ़ लेना, बाद बीच के विषय विस्तार में ना जाना, उस विस्तार को समझना नहीं, किस संदर्भ में उस संवाद कहाँ पे हो रहा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, उसका गलत संदर्भ दे करके समाज को तोड़ने के लिए कुछ चक्र आए दिन चलते रहते हैं। इस बार रामचरितमानस को माध्यम बना लिया गया। इतना बड़ा ग्रंथ है कि सालों साल अगर उस पर बोला जाए तो भी इन छोटी छोटी बातें मैं बता रहा था, इन मूर्खों के कुतर्कों का खंडन इसी में, बहुत सारी बातें कही जाती। लोक जीवन के उच्चादर्श, मानव जीवन की आचार संहिता और विश्व के सभी राजा महाराजाओं के एकमात्र आदर्श भगवान श्री राम के शासन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी महिला का अपमान कैसे कर सकते हैं, जो अपनी पत्नी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से प्रेरणा पाकर के दुनिया के इतने बड़े कवि बने। अस्थि चर्ममय देहमय तापर जैसी प्रीति तैसी तो श्री राम में होती न। राम बोला नाम से विख्यात अपने माता पिता को और मौसी को खोने के बाद में परिव्राजक का जीवन जीते हुए नर हरियानंद जी के यहाँ जाकर के संन्यास की शिक्षा जिन्होंने ली। समन्यास का अर्थ होता है सबको समीप समझना, समदर्शी होना। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी किसी का विरोध कैसे करते, और अगर विरोध करते तो फिर वो निषाद को कैसे राम राज्य का प्रथम नागरिक बना देते, कैसे माता शबरी का उद्धार करते। उसी प्रकरण में कहा गया ना, मानहु एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनि भावनी बाता। मानहु एक भगति कर नाता, जात पात धन बल परिजन मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो बस भक्ति का नाता मानता हूँ। और पहले सोरठे में जब वंदना प्रकरण गोस्वामी जी ने शुरू किया तो इन मूर्खों को यह समझ जाना चाहिए था कि पहले ही दो सोरठे में उन्होंने सारा विवाद खत्म कर दिया। जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरन करेगा वो सिद्धि प्राप्त करेगा। ये जाति, एक तरफ तो ये लोग कहते जाति व्यवस्था है, अरे मूर्खों जाति व्यवस्था नहीं है। आपकी भाषा में अगर कही जाए तो जाति अव्यवस्था है। आप खुद उसे व्यवस्था मान करके उसका विरोध कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और वो बिहार का अनपढ़ शिक्षा मंत्री। प्रतियां जलाने से प्रतिमान नहीं जलते, सिद्धांत समाप्त नहीं होते। और अगर आप कम से कम पढ़ें समझें, उसके बाद में अगर कोई बात कहें तो बात मानिए। आपने पढ़ा ही नहीं है रामचरितमानस को, और कहीं से कोई नास्तिकों के धर्म टिप्पणियों को लेकर के आप सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। ये सभ्य समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और कम से कम भारत जैसे राष्ट्र के लिए, जहाँ हर घर में रामचरितमानस की पूजा होती है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं, लेकिन घंटों हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानस का विद्यार्थी रहा हूँ। जहाँ राम ने व्यवस्था दी, जिस राम के राज्यकाल में इतनी लोक मर्यादाएं थी, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। पुरुष पनघट पर जहाँ महिलाएं पानी भरती है वहाँ स्नान करना जिस राज्य में वर्जित था, जिसमें सबके लिए लिखा गया, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। नहीं को दरिद्र दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यहाँ किसी पंडित क्षत्रिय वैश्य या इनके बारे में नहीं लिखा गया कि जो सुमिरत सिद्धि होए, जो भी सुमिरन करेगा। और हमने देखा है, भगवान वाल्मीकि कौन थे? आदि कवि हुए संस्कृत के। यदि उनका पूर्वार्ध देखा जाए, हालांकि सन्यासियों का पूर्वार्ध नहीं देखा जाना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन फिर भी तथाकथित लोग जो कम्युनिज्म का चश्मा लगा करके
देखना चाहते हैं तो फिर वो वहाँ पर भी देखें। और गोस्वामी तुलसीदास जी से भी ज़्यादा ख्याति है, ज़्यादा प्रतिष्ठा है, लोकमान्यता है वाल्मीकि की। अनेक ऋषि महात्माओं के गोत्रों के बारे में पता कर लो, क्योंकि संन्यास लेने के बाद में आदमी साधु हो जाता है, उसकी जाति से कोई इसका लेना देना नहीं होता। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है और रामचरितमानस को ध्यान में रख करके हो रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जहां गलत, जो गलत करेगा उसके लिए उन्होंने लिखा है, सभी के लिए लिखा है, किसी एक विशेष वर्ण के लिए नहीं लिखा है। और अच्छे काम करने की छूट केवल एक विशेष वर्ण को नहीं है, सभी को है। लेकिन कोई बात अगर किसी संदर्भ में कही गई है, खारे समुद्र की बात को लेकर के इतना तूल दिया गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो पहले समझिए किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में। और आप में अगर अपनी मम्मी का ही दूध पिया है ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ, जाइए बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बात करिए, और हिम्मत है तो जलाइए। हालांकि मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों का अपना आदर है, लेकिन जिसमें ये लिखा गया है दैट ऑल कम बिफोर मी दे आर थीव्स एंड रोबर्स, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। और भी दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, बोल भी नहीं सकोगे, फिर सड़कों पे नारे लगने लग जाएंगे, गुस्ताखी रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा तन सर से जुदा। वहाँ आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। लेकिन एक सहिष्णु संप्रदाय, एक सहिष्णु सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति के बारे में कोई भी अनपढ़ जाहिल आकर के कोई भी बकवास करके चला जाता है, बिना पढ़े, बिना लिखा, बिना समझे। तो समझना चाहिए हम लोगों को भी कि जब तक हम इसको पढ़ ना लें, इसको समझ ना लें, इसके बारे में बोलने का अधिकार हमको नहीं है। और समझे ना संवाद कहाँ हो रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसके बारे में, राजा के बारे में लिखा है, ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने लिखा है कि अगर वो गलत कर्म करेगा तो ब्राह्मण कौन था, वेद ज्ञान उत्तम कुल काया, फिर भी रावण असुर कहाया। आदमी जाति से नहीं कर्म से महान होता है। भगवान वाल्मीकि की आज ख्याति है, गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने मूर्खों की वंदना की, जिन्होंने अपनी खुद की पत्नी से, एक महिला से प्रेरित होकर के संन्यास लिया, जिन्होंने कलयुग के जो लक्षण लिखे वो दिख रहे हैं हमारे सामने। सौभागिनी श्रृंगार विहीना, विद्वन के श्रृंगार नवीना, सब लिखा उन्होंने। लेकिन कुछ लोग जो सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, जो टाइटल सूट की राजनीति करना चाहते हैं, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही चीज है कि आओ और सनातन हिंदू धर्म, सनातन वैदिक संस्कृति के खिलाफ कुछ भी बकवास करो, अपनी टीआरपी बढ़ाओ और चले जाओ बकवास करके। लेकिन बाद में इस समाज में फूट डालने का काम करें। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का धर्मशास्त्र किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता। गलती होती है उन कंटेंट्स की गलत व्याख्या करने वाले लोगों से, जो उसके संदर्भ को मिस इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं करके समाज को बरगलाने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने का काम करते हैं। और अगर आपने गलत कर्म किया है तो उसकी सजा सबको मिलेगी। महाराज दशरथ, अनजाने में उनसे श्रवण कुमार मारा गया था, परिणाम जो उसने श्राप दिया था उन्होंने अंगीकार किया। तो सभी क्षत्रियों को उनका विरोधी हो जाना चाहिए था। राजा नहुष, ससितीय गुरुगामी न नगुस चढ़ो भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख बा अधम न बेन समान। जितनी उन्होंने प्रशंसा की है उतने निकृष्ट करने वाले, चाहे वो किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, उसको क्रिटिसाइज भी किया है रामचरितमानस में उन्होंने। सिबि दधिची हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अच्छे कर्म करने वालों की व्याख्या भी की गई है, प्रशंसा भी की गई है। और उच्च कुल में पैदा हुए बहुत सारे लोग हैं। अजामिल कौन था, भागवत वाले लोग समझ जाएंगे। कोई ब्राह्मण अपने घर में उसका फोटो नहीं लगा था। तो एक कुछ चीजों का संदर्भ बदल के इस समाज को मत तोड़िए और अपने कुतर्कों से
सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश मत। अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और समझें कि ये किस संदर्भ में लिखा गया है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिख सकते हैं? बहुत सारी बातें ऐसी है। समय लंबा खींचा चला जा रहा है वीडियो का। आप लोग खुद विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समन्वय की भावना को लेकर के समन्वयवाद की प्रतिष्ठा करने के लिए रामचरितमानस को लिखा है। जब शैव और वैष्णव के बीच में झगड़ा चल रहा था और मुगलिया उस समय की जो बर्बर आक्रमणकारी आकर के इस देश की संस्कृति को पददलित कर रहे थे, ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी आए, समाज के दो धड़ों को उन्होंने एक किया और एक सूत्र का प्रतिष्ठा उन्होंने की। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करई कल्प पर घोर नरक महवास। शंकर से द्रोह करके जो मेरा प्रेमी बनना चाहता है और जो मेरे से द्रोह करके वहां जाना चाहता है, वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। तो तुलसी तो जोड़ने का काम करते हैं। तुलसी ने जोड़ा है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तुलसी यदि किसी वर्ण व्यवस्था को कलंकित करना चाहते थे तो किसी ब्राह्मण के आश्रम में पहली रात रुकवा देते राम को, लेकिन तमसा नदी के किनारे किनके बीच में राम रुके, ये पढ़ा दो स्वामी प्रसाद मौर्य को। ऋषि महात्मा के निमंत्रण पे जाते थे, लेकिन शबरी के यहाँ खुद चले भगवान। केवट सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। बिना सोचे बिना समझे कुछ भी जानवरों की तरह जुगाली कर देना धर्मशास्त्रों के बारे में, मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी सही है। और मुझे ये भी सही नहीं लगता कि जो लोग पोथियों पे रामचरितमानस रखे बड़े बड़े कथाकार हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे उनके बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वो तो हमसे ज़्यादा विद्वान है, वो इन कुतर्कों का और अच्छे से खंडन कर सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो बेचारे, उनको पता था कि पहले ही इस तरह के मूर्ख आएंगे, इसीलिए उन्होंने लिख दिया था कि कोई नहीं मानने वाला है अनुशासन। इसीलिए वो मूर्खों की वंदना करके गए हैं कि ये वो लोग हैं जो थोड़े से लाभ के लिए, परिस्थितियां, अवसरवाद की राजनीति के लिए कभी अनुकूल हो जाते हैं, कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। जब चुनाव आएंगे तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य और वो बिहार का अनपढ़ शिक्षा मंत्री सनातन धर्म के लोगों के और कथाकारों के तलवे चाटते फिरेंगे। देख लेना आप, ये दृश्य आपको दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि अभी अपनी टीआरपी बढ़ानी है और समाज के वर्गों को लड़ाना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वहां किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात नहीं की गई। सभी जितने भी जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं। गीता ने भी, गीता के रचनाकार ने भी यही कहा ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना। बहुत सारी बातें हैं और इन मूर्खों के कुतर्कों के खंडन के लिए मेरे पास रामचरितमानस में से हजारों प्रमाण हैं, मैं दे सकता हूं। लेकिन कृपया इस तरह के जितने भी घटनाक्रम होते हैं, पढ़े लिखे लोग कम से कम इन चीज़ों को विरोध करें, अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। मैं मानस का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत आहत हूँ इस तरह के कृत्यों को लेकर के कि उस राष्ट्र में हो रहा है जिस राष्ट्र में रामचरितमानस प्रतिष्ठित है और न केवल विश्व की सबसे ज़्यादा अनुदित पुस्तक है, सबसे ज़्यादा भाषाओं में अगर किसी पुस्तक का अनुवाद हुआ है तो वो रामचरितमानस है। इंडोनेशिया जो अब पूरी तरह मुस्लिम कंट्री बन चुका है, उस देश में रामायण का मंचन राष्ट्रीय मंचन है। वहाँ बच्चों को पैदा होने के बाद रामायण पढ़ाना वहाँ का संस्कार है। और जहाँ ये सब हुआ है उस देश में कुछ अनपढ़ और जाहिल लोग इस तरह के बकवास करके चले जाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है मन को। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म का धर्मशास्त्र मानवता का विरोध नहीं करता। अगर वो करता है तो उन लोगों के कारण ये सब हो रहा है कि उनकी गलत व्याख्या और उनका मिस इंटरप्रिटेशन करने के कारण और उनके संदर्भों को सही नहीं लेने के कारण और पूरा विषय विस्तार नहीं पढ़ने के कारण इस तरह की हरकतें होती है। तो ये
मैं आप लोगों के बीच में निवेदन समझ लें, या मेरा आक्रोश था जो मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहता था, ये बिल्कुल एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। और अगर आक्रोश में मेरे से कुछ शब्द आपको लगे हों तो मुझे क्षमा करें। मैं मानस का एक विद्यार्थी हूँ और मैं मानस के बारे में इस तरह की घटना, इस तरह के वक्तव्य नहीं सुन सकता। पुनः आप सबको सिया राम भाई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनंद निरंतर प्रिय लागो मोराव। आप सबको जय सीताराम।